अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। हम इंशाल्लाह चैप्टर 8 में पढ़ेंगे जियोमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये सब्जेक्ट इंतहाई इंटरेस्टिंग है और होपफुली आप इसे एंजॉय करेंगे। आप इस वक्त स्क्रीन पर ये सारे टॉपिक्स देख रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स हम वन बाय वन पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से हमें रियल लाइफ में क्या फ़ायदा होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम जल्दी जल्दी थोड़ी सी रिवीजन भी कर लेते हैं। हम सिर्फ ये 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। नंबर 1 कोऑर्डिनेट प्लेन, नंबर 2 कोऑर्डिनेट, नंबर 3 क्वाड्रेंट्स। कोऑर्डिनेट प्लेन एक सादा सा ग्राफ की तरह होता है। इस ग्राफ में बेशुमार हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और बेशुमार वर्टिकल लाइंस होती हैं। इसी ग्राफ में ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और ये वर्टिकल नंबर लाइन है। इस वर्टिकल नंबर लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, जिसे हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं, इस हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन में ग्राफ के हिसाब से नंबरिंग की जाती है। जैसे हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस में 0 से नंबरिंग शुरू होती है और राइट साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर इंक्रीज होते हैं और लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव नंबर इंक्रीज होते हैं। इसी तरह वाई एक्सिस में 0 से नंबरिंग शुरू होती है और ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर इंक्रीज होते हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर इंक्रीज होते हैं। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का 0 पॉइंट है। इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन को 0,0 लिखा जाता है, यानी ओरिजिन पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। हमें मालूम है कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। अब हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स को ऐसे डिफाइन किया गया है। कोऑर्डिनेट्स आर pairs of numbers that describe the exact locations of points in the coordinate plane. यानी कोऑर्डिनेट जो है वो किसी भी पॉइंट का 2 डिजिट्स का पेयर होता है। उन 2 डिजिट्स से हम कोऑर्डिनेट प्लेन पर उस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर ग्राफ देख रहे हैं। इस ग्राफ पर जितने पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स का एक x कोऑर्डिनेट है और एक y कोऑर्डिनेट है। मैथमेटिक्स में किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए उस पॉइंट को ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में फर्स्ट डिजिट x की वैल्यू एक्सप्लेन करता है जो कि 2 है। सेकंड डिजिट y की वैल्यू एक्सप्लेन करता है जो कि 5 है। इन दोनों वैल्यूज़ को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। अब ये हैं हमारे उस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट प्लेन में पॉइंट को लोकेट करने की एक्सरसाइज करती हूँ। इस एक्सरसाइज में हमें किसी एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मालूम है। हमारा टारगेट ये मालूम करना है कि ये पॉइंट कोऑर्डिनेट प्लेन में किस जगह लोकेटेड है। ओके फ्रेंड्स, हमें एक पॉइंट दिया गया है। उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट +3 है और y कोऑर्डिनेट +2 है। कोऑर्डिनेट प्लेन में x एक्सिस और y एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो ओरिजिन है
और उसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 हैं। हम ओरिजिन से उस पॉइंट को मूव करेंगे। चूंकि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू +3 है, इसलिए ये x एक्सिस पर 3 पॉइंट्स राइट साइड पर लोकेटेड है। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू +2 है, इसलिए अब उसे हम 2 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करेंगे। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ये इस पॉइंट की लोकेशन है। हमने कोऑर्डिनेट प्लेन में देखा है कि x एक्सिस और y एक्सिस 90 डिग्रीज पर इंटरसेक्ट करते हैं। इस तरह हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन 4 हिस्सों में या 4 रीजन्स में डिवाइड हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको क्वाड्रेंट के बारे में YouTube की वीडियो दिखाती हूँ। इस एग्जाम्पल में देखा जा सकता है कि इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -4 है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है। इस तरह इस पॉइंट की लोकेशन कोऑर्डिनेट प्लेन में सेकंड रीजन में है। इस एग्जाम्पल में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -3 है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू p -3 है। इस तरह इस पॉइंट की लोकेशन कोऑर्डिनेट प्लेन में थर्ड रीजन में है। इस एग्जाम्पल में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4 है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2.5 है। इस तरह इस पॉइंट की लोकेशन कोऑर्डिनेट प्लेन में फोर्थ रीजन में है। डियर फ्रेंड्स, आसानी से समझने के लिए मैं इन कोऑर्डिनेट्स को सिंप्लीफाई कर रही हूँ। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जब किसी पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो तो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेटेड होता है। जब किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो तो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लोकेटेड होता है। जब किसी पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स दोनों नेगेटिव हों तो पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लोकेटेड होता है। जब किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो तो पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लोकेटेड होता है। स्क्रीन पर आप इन 4 कोऑर्डिनेट्स की समरी देख सकते हैं। आपको यकीनन अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इस टॉपिक में टेंजेंट थीटा का बार बार जिक्र होगा। हमें अच्छी तरह मालूम है कि टेंजेंट थीटा क्या होता है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। इस टॉपिक में क्लॉकवाइज डायरेक्शन का और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का भी जिक्र होगा। क्योंकि हमारा टॉपिक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इतना समझना काफ़ी है कि किसी लाइन के 2 एंड पॉइंट्स मालूम हो तो वो लाइन सेगमेंट कहलाती है, और जब लाइन दोनों डायरेक्शंस में इन्फिनिटली एक्सटेंड हो तो वो स्ट्रेट लाइन कहलाती है। ये कम से कम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट होती है, यानी इसमें किसी किस्म का कोई कर्व नहीं होता। मुझे एहसास है कि मैंने रिवीजन में आपका बहुत टाइम ज़ाय किया है। डियर फ्रेंड्स, आई होप इस रिवीजन से इंशाल्लाह आपका फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू।